हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सियालकोट में वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंक दी गई। वाक़े के बाद भी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब जारी रखा। स्याही फेंकने वाले को माफ करने का ऐलान, पुलिस ने फिर भी गिरफ्तार कर लिया। चेयरमैन सेनेट की सीट के लिए सियासी सेटअप वाज़ेह हो गया। पीटीआई के बलूचिस्तान के आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत, अनवारुल हक काकड़ और सादिक संजरानी के नामों का ऐलान। लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद अब भी रज़ा रब्बानी के नाम पर मेहरबान। अपोजिशन को कल तक का टाइम दे दिया। जरदारी रज़ा रब्बानी के नाम पर रजामंद ना हुए तो नून लीग अपना उम्मीदवार लाएगी और उसे ही चेयरमैन सेनेट बनाएगी। चेयरमैन सेनेट की सीट के लिए किसको उम्मीदवार लाएं, पीपल्स पार्टी आज भी फैसला ना कर सकी। बिलावल भुट्टो की सरबराही में इजलास कल तक के लिए मुलतवी। खुर्शीद शाह और दीगर रहनुमाओं से मदद मांग ली। तो ये तो एक सिलसिला हर पार्टी, हर बड़ी कोalition का चल रहा है। इस वक्त हम अपोजिशन की एक मुशावरत के साथ चल रहे हैं। बलूचिस्तान के सेनेटर से कल फिर मुलाकात होगी। चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार का फैसला मुशावरत से होगा। आज न्यूज के प्रोग्राम G4 गरीदा में पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरी रहमान का सेनेट में अक्सरियत के हुसूल का दावा। नून लीग के मुसद्दिक मलिक भी ऐवान बाला में अक्सरियत के दावेदार। पीटीआई के इसहाक खाकवानी कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट पर इल्जामात लगाना दुरुस्त नहीं। मुतासरा इलाकों के लोगों को कौमी धारे में लाना वक्त की जरूरत है। अगर हमने वहाँ पर भी तकसीम डाल दी तो मुल्क के अंदर जिस तरीके से इस वक्त तकसीम हर जगह पर है, वो अगर आप वहाँ पर ही आए तो ये एक मुल्क को नुकसान होगा। सियासतदानों का आज़ाद अरकान के पॉलिटिकल पार्टीज के कि उनको आपस में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकते। इनके अंदर कोई भी ऐसे सियासी वर्कर नहीं है कि वो आज़ाद के पीछे भाग रहे। सियासतदानों का आज़ाद अरकान के पीछे घूमना बेबसी है। आज़ाद उम्मीदवार इतने ताकतवर कैसे हो गए? एएनपी के जाहिद खान हैरान। आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू जावेद लतीफ़ कहते हैं सेनेट इंतखाबात में वही ताकतें कार फरमा हैं जिनके इशारे पर बलूचिस्तान की हुकूमत तब्दील हुई। बलूचिस्तान के मौजूदा सेटअप को जो लेकर आए हैं उनको खुश करने के लिए उनकी झोली में वो वोट डाले। बानी MQM की इश्तियाल अंगेज तकरीर के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने खालिद मकबूल सिद्दीकी और सलमान मुजाहिद बलोच को मफरूर करार दे दिया। फारूक सत्तार, आमिर खान और दीगर की अदम हाजिरी। अगली समाअत पर पेश न होने की सूरत में जमानतें मनसूख करने का इंतबाह। पेरिस में PIA की परवाज से मंशियात बरामदगी का मामला। फ्रांसीसी पुलिस ने कौमी एयरलाइन के एक और मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद मुबीन फ्लाइट स्टीवर्ड तनवीर गुलजार से राब्ते में था। निशानदही कॉल रिकॉर्ड्स के जरिए हुई। कराची गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में डकैती की अनोखी वारदात। मुल्जिमान कैशियर को हैप्नोटाइज करके 65,000 रुपए ले उड़े। कराची के इलाके अजीजाबाद में खातून का मुबैना रेप। अदालती हुक्म पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिम का IG सिंध का रिश्तेदार होने का दावा। मुतासरा लड़की के अहले खाना को धमकियां, केस वापस लेने के लिए दबाव। मुजरम तो बोलता है कि मैं IG सिंध मेरा भनोई है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मैं सबको मार भी दूंगा तो FIR थाने में नहीं कटा सकते। 3 दिन के बाद इंसाफ ना मिला तो हम ये बच्ची भी जलेगी, हम लोग भी जलेंगे।
कोहाट में कत्ल आसमा रानी के केस का मरकजी मुलजिम मुजाहिद आफरीदी पाकिस्तान मुंतकिल 2 दिन पहले शारजा से गिरफ्तार किया गया था। मन्नू में JUI के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मलिक रियाज खान के हुजरे को बम से उड़ाने की कोशिश, बम विस्फोट कूदेंगे। सेनेट की चेयरमैनशिप के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान मुसलसल मुतहरिक हैं। अब्दुल कद्दूस बजंजो ने दूसरी बार इमरान खान से मुलाकात की है। अहम खबर आपको देने इस बारे में तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ अली फुरकान से। अली फुरकान, मुलाकात में किन उमूर पर बातचीत हुई? बुनियादी तौर के ऊपर अपोजिशन एक मुश्तरका उम्मीदवार लाना चाह रही है चेयरमैन सेनेट के हवाले से, और उस हवाले से बलूचिस्तान के वज़ीर आला खासे सरगर्म है। आसिफ अली जरदारी से दिन में मुलाकात की थी, उसके बाद इमरान खान के पास गए थे और दोबारा इमरान खान से उन्होंने शाम में रात में मुलाकात की और अब जो है वो मुशावरत करके वापस आए हैं। तहम जो है वो एक नई डेवलपमेंट जो सामने आई है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से उन्होंने एक आला सतही इजलास कल अपना बुला लिया है, और इस इजलास की जो अहम बात है वो ये है कि रजा रुबानी जो कि चेयरमैन सेनेट है उन्हें भी पहली बार जो है वो मुशावरत के हवाले से बुलाया गया है। इसके साथ साथ एतजाज हसन और खुर्शीद शाह जो कि शहर से बाहर थे उनको भी वापस बुलाया है कल के इस अहम मशावरती इजलास में। तो ये इम्कान जाहिर किया जा सकता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कल हतमी फैसला कर लेगी। बलूचिस्तान से सेनेट का उम्मीदवार लेके आना है, आज़ाद या अपना उम्मीदवार सामने लेके आना है, ये सूरत हाल कल वाज़ेह हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अली फुरकान। एक और अहम खबर आपको देंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की बेशतर गाड़ियां मनपसंद अफसरान के ज़ाती इस्तेमाल में होने का इंकशाफ हुआ है। 278 गाड़ियों में से 234 गाड़ियों का महकमा पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हैरत अंगेज़ खबर है और आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का यह हाल है जहां पर बेशतर गाड़ियां मनपसंद अफसरान के ज़ाती इस्तेमाल में हैं, और ये भी इंकशाफ हुआ है कि 278 गाड़ियों में से 234 गाड़ियों का महकमा पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। एक और खबर आपको देंगे फ्रांस से, जहां मकामी पुलिस ने PIA मंशियात बरामदगी केस में एयरलाइन के एक और मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, एक और मुलाजिम को गिरफ्तार किया गया है। PIA के तैयारे से मंशियात बरामद हुई थी जिसकी मालियत लाखों रुपए में बताई गई है, और इस केस में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूनुस से। यूनुस, बताइएगा क्या कार्रवाई की गई है मकामी पुलिस की जानिब से? जी, जैसा कि आपको मालूम है कि कल तंजीज़ गुलजार जो कि PIA के हमले से ताल्लुक़ रखते थे, इनसे कुछ 4 किलोग्राम के मसावी जो मंशियात गिरफ्तार किए गए थे। तो उनमें अपडेट आज ये आई है कि उनके साथ एक और उनका जो PIA के कुलीग थे उनको आज मोहम्मद मुबीन उनको गिरफ्तार किया गया है, और पुलिस कह रहे हैं कि उनके काफ़ी अरसे से उनकी नज़र थी और जो गिरफ्तारी अमल में आई है उनकी इंफॉर्मेशन थी और इंफॉर्मेशन वैसे उनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी। जबकि एक मजीद बंदा जिसको हाल गिरफ्तार नहीं किया गया उनकी तलाश जारी है। जी बहुत शुक्रिया। मंशियात स्मगलिंग केस में एयरलाइन का एक और मुलाजिम गिरफ्तार हुआ है। कराची से खबर शामिल करेंगे जहां एक लड़की को मुबैना तौर पर रेप का निशाना बनाया गया है। मुतासरा लड़की का कहना है कि पुलिस मुलजिम की पुश्त पनही कर रही है। मुलजिम की जानिब से कहा जा रहा है कि वो आला पुलिस अफसर का रिश्तेदार है जिसकी वजह से उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। तफसीलात लेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान जलीस से। फैज़ान, बताएगा जो मुतासरा लड़की और उसके अहले खाना के साथ इस वक्त हुआ है उस पर उनका मौक़िफ़ क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त मजीदाबाद थाने में मौजूद हैं। जिस शख्स ने, जिस मुलजिम ने जो है वो इन राबिया नामी खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया, वो अब जो है वो ख़ुद को IG सिंध का रिश्तेदार भी बताता है। ताम जिसके बाद ये अहले खाना है जो खातून के, वो भी इस वक्त थाने में मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये वाक़या क्या है। सबसे पहले राबिया से जानते हैं। राबिया, आप बताइएगा क्या मुतालबा है? क्या वो शख्स डराता है, धमकाता है, क्या कहेंगी अब आप? इंसाफ चाहिए मुझे। अच्छा, उस शख्स आपको डरा भी रहा है, धमका भी रहा है? हाँ ठीक है। हमारे साथ जो है वो राबिया के कोई रिश्तेदार भी मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। आप बताइएगा क्या ये वाक़या है, कब ये वाक़या पेश आया, आप लोग ने मुकदमा कब दर्ज कराया? मुकदमा हमने ये 2 तारीख को कराया है, ये तीसरे महीने की 2 तारीख को कराया, कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ है।
मुकदमा दर्ज हुआ है। इन अहले खाना का ये कहना है राबिया के कि जो मुल्जिम है जिसने जो है वो राबिया को ज़्यादती का निशाना बनाया, जो कि मेडिकल रिपोर्ट में भी जिसकी तस्दीक हुई, तमाम वो मुल्जिम जो है वो खुद को IG सिंध का रिश्तेदार कहता है, जिसके बाद ही अहले खाना जो है वो खौफजदा है और यहाँ पर पुलिस से मदद के लिए थाने में जो है वो मौजूद है। शुक्रिया फैज़ान, हमें तफसील से बता रहे थे। एक और अहम खबर आपको देंगे, कंदकोट में खसरा से मजीद 2 बच्चे जान की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद खसरा की वबा से जाँ बहक बच्चों की तादाद 10 हो गई है। आपको कंदकोट से खबर दे रहे हैं, जहां पर खसरा के मजीद केसेस सामने आए हैं और मजीद 2 बच्चे जान की बाजी हार गए हैं और खसरा की वबा बेकाबू होती नजर आ रही है। मजीद तफसीलात जानने के लिए रब्ता किया है आज न्यूज़ के नुमाइंदे हुजूर बख्श से। हुजूर बख्श, क्या तफसीलात हैं? जी, मैं आपको बताना चलूँ कि खसरा की वबा गुज़िश्ता तकरीबन 15 दिन हो गए हैं। वो वबा एक ऐसी वबा बन गई है कि बच्चों को निगलना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता 15 दिनों के अंदर अंदर बच्चों के मरने की तादाद 10 हो चुकी है। आज जो 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं खसरा की वबा से, वो भी तंगवानी से बिलोंग करते हैं, गांव तंगवानी के रहने वाले थे। मैं आपको मजीद ये भी बता चलूँ कि पहले भी 4 बच्चे गौसपुर में और उसके साथ साथ 4 बच्चे गांव हेबत बाजकानी में भी पहले खसरा वबा से बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, जबकि आज तंगवानी के इलाके में भी 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। मजीद मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि ये जो अभी एहतजाजी मुजाहरा चल रहा है पैरा मेडिकल स्टाफ का, जिसके बायस महकमा सेहत की जानिब से जो वैक्सीनेशन दी जाती थी मुख्तलिफ इलाकों में जाकर, मगर वो नहीं दी जा रही। उधर दूसरी जानिब वैक्सीनेशन नहीं दी जा रही। पैरा मेडिकल वालों का जो एहतजाजी मुजाहरा जारी है। बहुत शुक्रिया हुजूर बख्श, हमें तफसीलात बता रहे थे।